नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है which is used by RBI to control money supply in the economy, CRR, cash reserve ratio. CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशो, जिसको हम रिजर्व रेशो या फिर लीगल रिजर्व रेशो भी कह सकते हैं। जो CRR है, इट इज फिक्स्ड बाय RBI। जो कैश रिजर्व रेशो है, इसको RBI फिक्स करता है। और ये जो इतना जो पैसा है, ये जो मिनिमम परसेंटेज है, ये कमर्शियल बैंक्स को RBI के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। तो CRR क्या है? इट इज अ मिनिमम परसेंटेज of total demand deposit which commercial bank keep with RBI। ये हम पहले भी डिटेल में कर चुके हैं मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक में कि CRR कैश रिजर्व रेशो इट इज फिक्स्ड बाय RBI और ये मिनिमम परसेंटेज है टोटल डिमांड डिपॉजिट की, जो कमर्शियल बैंक्स RBI के पास रखते हैं। और ये सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है कि वो जो भी रेट RBI ने फिक्स की है, इतना कैश रिजर्व वो कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं। अब जो सारा जो कैश है वो सेंट्रल बैंक के पास इकट्ठा हो जाता है। जो CRR का जो भी पैसा है, तो उसका फायदा ये है कि जो कैश रिजर्व है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, एक जगह सेंट्रल बैंक के पास इकट्ठा हो जाता है। तो एक तो क्योंकि ये जरूरी है, हर एक कमर्शियल बैंक को RBI के पास जमा कराना पड़ता है, तो इसीलिए CRR की हेल्प से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर पाता है इकोनॉमी में। तो एक तो CRR हेल्प करता है टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और दूसरा इसका फायदा है कि सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व हो जाते हैं। सेंट्रल बैंक के पास सारे कमर्शियल बैंक का कुछ परसेंटेज टोटल डिमांड डिपॉजिट का वो जमा हो जाता है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन में जो RBI है वो कमर्शियल बैंक्स को हेल्प करता है। जो पैसा कमर्शियल बैंक RBI के पास डिपॉजिट कराते हैं CRR का, वो पैसा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड करता है इन फाइनेंशियल क्राइसिस में। अब मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने में CRR कैसे हेल्प करता है कि फॉर एग्जांपल जो CRR रेट है वो अगर 10% है, तो इस केस में फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक्स के पास हमारा जो डिमांड डिपॉजिट है वो है 1000 रुपीज। तो इस 1000 रुपीज का 10% यानी कि जो 100 रुपीज है वो कमर्शियल बैंक जमा कराएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और बाकी के जो 900 रुपए हैं वो प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अब अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड मींस कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है, और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए
सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को कम करने की कोशिश करता है और इसीलिए वो CRR की रेट को इंक्रीज कर देता है। अब अगर CRR की रेट फॉर एग्जांपल RBI कर दे 20, तो जैसे ही CRR की रेट इंक्रीज होती है, अब कमर्शियल बैंक्स को जो भी उसका डिमांड डिपॉजिट है उसका 20% डिपॉजिट कराना पड़ेगा RBI के पास, यानी कि अब वो 1000 रुपीज का 20% यानी कि 200 रुपीज डिपॉजिट कराएगा RBI के पास, और अब लोन प्रोवाइड करने के लिए उसके पास जो कैश रिजर्व बचेगा वो कम बचेगा, यानी कि 800। तो अब क्रेडिट creation capacity of commercial bank will reduce. As a result, money supply in the economy will reduce and excess demand will started combating. तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए explain the role of CRR to control excess demand या to control deficient demand या to control money supply in the economy, तो सबसे पहले हम एक लाइन में CRR का मीनिंग बताएंगे कि कैश रिजर्व रेशियो है, RBI द्वारा फिक्स किया जाता है और इतना ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो हर एक कमर्शियल बैंक RBI के पास डिपॉजिट करता है। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में जो RBI है वो CRR की रेट को इंक्रीज कर देता है। CRR की रेट इंक्रीज करने से अब कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा कैश रिजर्व डिपॉजिट कराना पड़ता है RBI के पास, जिससे उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और अब वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम कर पाते हैं, यानी कि मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी इन द इकोनॉमी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही अगर डेफिशिएंट डिमांड का केस है तो डेफिशिएंट डिमांड मींस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है, क्योंकि डिमांड कम तभी होगी जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा। तो डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है। तो अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो इस केस में जो RBI है वो CRR की रेट को डिक्रीज कर देता है। अब CRR की रेट डिक्रीज होने से अब कमर्शियल बैंक को जो उसका टोटल डिमांड डिपॉजिट है उसका कम परसेंटेज RBI के पास जमा कराना पड़ता है और उनके पास जो कैश रिजर्व रहता है कमर्शियल बैंक के पास वो इंक्रीज हो जाता है, वो ज्यादा रहता है। तो इसीलिए CRR की रेट कम करने की वजह से कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज होने से अब वो मनी की सप्लाई ज्यादा करते हैं और मनी की सप्लाई इंक्रीज होने से जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए RBI CRR रेट को इंक्रीज कर देता है। CRR रेट इंक्रीज होने की वजह से कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा, ज्यादा कैश रिजर्व RBI के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है और उनके पास कम पैसा रह जाता है मनी की सप्लाई के लिए, यानी कि उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम रह जाती है, जिससे वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम करते हैं और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। और अगर डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है तो जो RBI है वो CRR की रेट को कम कर देता है, यानी कि अब कमर्शियल बैंक को कम पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा RBI के पास और कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा रहेगा वो ज्यादा रहेगा, यानी कि उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा करेंगे और जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाती है। टॉपिक है वो हमारा है SLR।
नेक्स्ट जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है यूज बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, वो है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है? जैसे सीआरआर इज डिटरमाइंड बाय आरबीआई, ऐसे ही जो एसएलआर है ये भी आरबीआई ही फिक्स करता है। तो एसएलआर इज फिक्स्ड बाय आरबीआई, इसकी जो रेट है, जो परसेंटेज है। और एसएलआर क्या है? एसएलआर जैसे सीआरआर का जो पैसा है वो कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के पास जमा कराते हैं। एसएलआर डिमांड डिपॉजिट का वो हिस्सा है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। तो एसएलआर क्या है? SLR is required to maintain a fixed percentage of its assets in the form of cash, gold, unencumbered, approved security. तो SLR क्या है? CRR तो वो परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हैं। और एसएलआर क्या है? एसएलआर वो है जो हम ये कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक की लिक्विड एसेट्स है, एक तरह से जो ऐसी एसेट्स जिनको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करा जा सके। तो ये जो कमर्शियल बैंक है उनकी एसेट्स का वो हिस्सा है जो उनके लिए मैंडेटरी है अपने पास रखना इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, यानी कि ऐसी एसेट जिसको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सके। तो सीआरआर वो परसेंटेज है जो वो रिजर्व बैंक के पास जमा कराते हैं कमर्शियल बैंक, और एसएलआर वो परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं कीप विद देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। कैश, गोल्ड। अब अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी मींस ऐसी सिक्योरिटी जिनके अगेंस्ट कोई भी लोन इशू नहीं किया गया है, ऐसी सिक्योरिटीज जिनको एज ए कोलेक्टरल नहीं रखा गया है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम अपनी जमीन के पेपर या गोल्ड या कोई भी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो हम बैंक के पास एज ए कोलेक्टरल रखते हैं और फिर हमें बैंक से लोन मिलता है। तो ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक है आरबीआई से लोन लेता है तो वो भी जो अपनी सिक्योरिटीज हैं वो आरबीआई के पास रखता है और बदले में आरबीआई फिर लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को। तो ये ऐसी सिक्योरिटीज हैं कमर्शियल बैंक की जिनके अगेंस्ट कोई लोन नहीं लिया गया है, जो एज ए कोलेक्टरल यूज नहीं हुई है। अब एसएलआर का क्या रोल है टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? तो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप, तो एक्सेस डिमांड मींस कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए मनी की सप्लाई को कम करना है। तो इस केस में जो आरबीआई है वो एसएलआर को इंक्रीज कर देता है। अब एसएलआर को इंक्रीज करने का मतलब कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो अपने पास कैश रिजर्व ज्यादा रखेंगे और अब उनके पास लोन प्रोवाइड करने के लिए पैसा कम रहेगा, यानी कि जो कमर्शियल बैंक है उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। और जब कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी तो इट मींस वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम करेंगे, लिक्विडिटी कम हो जाएगी और जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो एसएलआर को सेम हमें वैसे ही एक्सप्लेन करना है जैसे हमने सीआरआर को किया था, सिर्फ मीनिंग दोनों का डिफरेंट है कि सीआरआर वो परसेंटेज है, मिनिमम परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हैं और एसएलआर
ये भी आरबीआई द्वारा फिक्स किया जाता है जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है। लेकिन इतना पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास रखते हैं। जब कमर्शियल बैंक ज्यादा हिस्सा अपने पास रखेंगे तो मनी सप्लाई के लिए उनके पास पैसे कम रह जाएंगे, तो यानी कि उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और जिससे मनी की सप्लाई कम होगी इकोनॉमी में, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट जो एक्सेस डिमांड है वो धीरे धीरे करके कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अगर डेफिशिएंट डिमांड, अगर डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना है, को कम्बैट करना है, डेफिशिएंट डिमांड यानी कि डिफ्लेशनरी गैप, तो डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप मींस कि इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है वो कम है, और इसको करेक्ट करने का मतलब कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है। तो अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है या डिफ्लेशनरी गैप, तो इट मींस मनी की जो सप्लाई है इकोनॉमी में कम है, और इसको कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई है वो मनी की सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और इसीलिए इस सिचुएशन में जो आरबीआई है वो एसएलआर की रेट को डिक्रीज कर देता है। यानी कि अब जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास कम रखेंगे एसएलआर की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, और जब कमर्शियल बैंक अपने पास कम पैसा रखेंगे तो वो मनी की सप्लाई ज्यादा कर पाएंगे, उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज होने से वो मनी की सप्लाई ज्यादा करेंगे। मनी की सप्लाई ज्यादा होने का मतलब है कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करना है तो आरबीआई एसएलआर रेट को इंक्रीज कर देता है। टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, आरबीआई increases एसएलआर रेट, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है इसको इंक्रीज कर देता है, और इसकी इंक्रीज होने की वजह से अब जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास ज्यादा कैश रिजर्व रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, और जब कमर्शियल बैंक अपने पास ज्यादा कैश रिजर्व रखेंगे तो उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होने की वजह से वो कम लोन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी इकोनॉमी से, और जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। और अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड मींस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है और मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो इस केस में जो आरबीआई है वो एसएलआर रेट को कम कर देगा। एसएलआर रेट कम होने का मतलब है कि अब कमर्शियल बैंक अपने पास जो कैश रिजर्व रखते हैं, अपने पास जो लिक्विड एसेट्स रखते हैं वो कम हो जाएंगी, यानी कि उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, अब वो ज्यादा लोन प्रोवाइड करा पाएंगे। तो जब कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो ज्यादा मनी की सप्लाई करते हैं, ज्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, और जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाती है। एसएलआर और सीआरआर में आपको सेम एक्सप्लेन करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सीआरआर क्या है, जो परसेंटेज टोटल डिमांड डिपॉजिट की कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं आरबीआई के पास जमा कराने के लिए, और एसएलआर क्या है, एसएलआर की जो रेट है ये भी आरबीआई फिक्स करता है,
लेकिन ये वो लिक्विड एसेट्स हैं जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। अब कमर्शियल बैंक अगर अपने पास ज्यादा रखेंगे तो उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, और अगर जो कमर्शियल बैंक है वो एसएलआर की फॉर्म में अपने पास कम रखते हैं तो उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो ज्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए दोनों में आपको बिल्कुल सेम एक्सप्लेन करना है, सिर्फ मीनिंग का ध्यान रखना है कि सीआरआर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में जो आरबीआई है वो सीआरआर को भी इंक्रीज कर देता है, एसएलआर को भी इंक्रीज करता है, और अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो उसको करेक्ट करने के लिए वो सीआरआर को कम कर सकता है या एसएलआर को कम कर सकता है। तो एक्सप्लेन आपको दोनों में सेम करना, सिर्फ मीनिंग दोनों का अलग अलग है कि सीआरआर के रेट को इंक्रीज कर दे तो भी कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है, या एसएलआर को इंक्रीज कर दे तो भी उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, यानी कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है।